आ गया है आप सबकी भरपूर फरमाइश पर संडे मेन्यू ब्रंच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ीक दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बना है बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रंच मेन्यू। तो सबसे पहले आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल में कीमे की टिक्कियाँ। उसके बाद बनाना सिखाएंगे आपको नान परांठा। उसके बाद आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रायता चटनी। तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ीक दुनिया रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी कीमे की टिक्कियों की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कीमे की टिक्कियाँ बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे नान परांठा और बाद में बनाएंगे रायता चटनी। तो एक मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर के अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे आधा किलो बड़ा गोश्त। आप चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था, धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। इसको करेंगे चॉपराइज और इसका करेंगे कीमा। तो देखिए कीमा मैंने कर लिया है। आप आधा किलो ब्रिक जाली से निकला हुआ कीमा भी ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था। इसको मैंने कद्दूकस किया था। कद्दूकस करने के बाद मैंने हाथ की मदद से इसका सारा पानी निकाल दिया था। और इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन, चॉपराइज किया था लहसुन को मैंने। और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून चॉपराइज की हुई अदरक। और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। और इसके अंदर शामिल करेंगे एक अदद अंडा, 3 से 4 टेबलस्पून शामिल करेंगे बेसन, थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाथों से करेंगे अच्छी तरह सारी चीज़ों को कीमे के अंदर मिक्स। बहुत ज़बरदस्त सी कीमे की टिक्कियाँ बनती हैं। तो देखिए हाथ की मदद से सारी चीज़ें कीमे के अंदर मैंने मिक्स कर दी है। अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। तो इतनी देर में बना लेते हैं रायता चटनी। तो रायता चटनी बनाने के लिए एक मैंने बोल ले लिया। बोल के अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे 1 कप फिटी हुई दही। दही के अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सेब का सिरका। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेश लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर शामिल करेंगे एक मैंने चुकंबर लिया था, उसको मैंने चॉपराइज कर लिया। और छोटे साइज़ का टमाटर लिया था, उसको भी मैंने चॉपराइज कर लिया। ये दही के अंदर चीज़ें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं कटा हुआ बारीक प्याज, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे। और इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छी तरह मिक्स। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रायता चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर। और बनाने हमने बहुत ज़बरदस्त से नान परांठे, तो उसका आपको बताते हैं। सी नान परांठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इसको बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो सबसे पहले बनाना है हमने इसका बैटर। तो बैटर बनाने के लिए देखिए एक मैंने बोल ले लिया है। बोल के अंदर सबसे पहले शामिल कर देंगे 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई ईस्ट। इजीली आपको बेकरी से मिल जाती है। 1 टीस्पून शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। और इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून भर के दही। दही आपका थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और नीम गर्म दूध इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 कप भर के। फुल क्रीम दूध का मैंने इस्तेमाल किया है, नीम गर्म मैंने इसको कर लिया था। अब आपने इन सारी चीज़ों को करना है अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप भर के मैदा। तो अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया। इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 कप मैदा। 1 कप मैंने शामिल कर दिया और ये दूसरा कप, 2 कप मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया। अब आपने इसको करना है फिर से अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बैटर दिखा देता हूँ, इसी तरह का आपका बैटर होना चाहिए। ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं रखना और ज़्यादा आपने इसको थिक भी नहीं करना। इसी तरह का आपका बैटर होना चाहिए। अब बनाने हैं नान परांठे। तो नान परांठे बनाने के लिए मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम को आपने रखना है स्लो। पैन के अंदर ब्रश कर देंगे थोड़ा सा घी
आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त से ये परांठे बनेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया। आपने थोड़ा थोड़ा बैटर शामिल करते जाना है और इसके परांठे बनते जाएंगे। इस तरह आपने बैटर शामिल करना है। 1.5 कप मैंने छोटे वाला कप इसके अंदर शामिल कर दिया बैटर का। बैटर को शामिल करने के बाद इस तरह आपने चमचे की मदद से अच्छी तरह परांठे को फैला लेना है, इसको शेप दे देनी है परांठे की। तो देखिए जैसे मैं वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरह आपने इसको फैला लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। देखा आपने, इस तरह आपने इसको फैला लेना है अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट पकने के बाद थोड़े से इसके ऊपर शामिल कर देंगे सफ़ेद तिल। तिल से बहुत ज़बरदस्त सी लुक आएगी। फिर आपने इसके ऊपर ब्रश कर देना थोड़ा सा घी। बहुत कम घी का मैंने इस्तेमाल किया था, आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो 3 से 4 मिनट पकने के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त हमारा नान परांठा बन के तैयार हो गया। बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट हमारे परांठे बन के तैयार हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा नान परांठा बन के तैयार हो गया है। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। कितना ज़बरदस्त इजी तरीका मैंने आपको बताया। यकीन माने मुंह के अंदर घुल जाने वाले मैंने परांठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो देखा आपने कितने झटपट हमने नान परांठे भी बना के तैयार कर लिए हैं। कितने ज़बरदस्त से हमारे नान परांठे बन के तैयार हो गए हैं। तो अब बनानी है कीमे की टिक्कियाँ, तो उसका आपको बताते हैं। तो कीमे की टिक्कियाँ बनाने के लिए बड़ी छोटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। मैं बनाऊंगा मीडियम साइज़ की। आपने थोड़ा सा कीमा लेना है हाथ में और इस तरह आपने कीमे की टिक्कियाँ तैयार कर लेनी हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इस तरह एक एक टिक्की बनाते जाएंगे और ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। बहुत ही झटपट से हमारी कीमे की टिक्कियाँ भी बन जाएंगी, कोई कीमे की टिक्की टूटेगी नहीं। इसी तरह सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर, बस आपने इनको कुक कर लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कीमे की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो जी देखिए हमने सारी चीज़ों को डिश आउट कर दिया, नान परांठे को भी और टिक्कियाँ को भी, और बनाई हमने जो रायता चटनी उसको भी मैंने डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा संडे मेन्यू ब्रंच बन के तैयार हो गया। ज़रूर बनाइएगा। बनाना बहुत ही आसान है। घर के मसालों का इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको संडे ब्रंच मेन्यू बनाना सिखाया है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।